औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जमशेद हेल्थ ऑफिशियल्स। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, इस चैनल के तवस्सुत से मैं आपको सेहत और मर्ज़ के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता हूँ। आज हम जिस फल के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो फल ना सिर्फ बहुत ही जायकेदार है, बल्कि उसका इस्तेमाल हमें कई बीमारियों से बचाता है। गर्मियों में पैदा होने वाले ये फल ना सिर्फ जायके में बहुत लजीज है, बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। इस फल में तकरीबन 92% पानी मौजूद होता है। गर्मियों में हमें सबसे मसला डिहाइड्रेशन का होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इस डिहाइड्रेशन के मसले से निपटने के लिए हमें इस फल का इस्तेमाल बहुत मदद फराहम करता है। इस फल को हम उर्दू में तरबूज कहते हैं और इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। शक्ल के एतबार से ये फल गोल होता है और इसका छिलका जो है सब्ज रंग का होता है, अंदर का कलर इसका सुर्ख होता है। तरबूज फलों में से निहायत ही मुफीद फायदे फराहम करने वाला। आज मैं आपको तरबूज इस्तेमाल करने के ऐसे हैरत अंगेज फवायद बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तरबूज को किस टाइम खाना बेहतर है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और किस टाइम खाना कम फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम तरबूज के फवायद के बारे में बात करते हैं। अगर हम तरबूज के फवायद के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला जो फायदा है, तरबूज का जो फल है ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें बहुत ज्यादा कम कैलोरीज होती हैं। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन B5 और विटामिन B6 पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है। ये हमारे जिस्म को सारा दिन मुतहरिक रखने में बहुत काम कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तरबूज का इस्तेमाल हमारे पट्ठों को भी मजबूत बनाता है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज का इस्तेमाल खून की गर्दिश में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है। अगर हमारे जिस्म में दर्द या तकलीफ हो तो तरबूज खाने से वो कम हो जाती है। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा सख्त काम करता है या वर्जिश करता है, अगर उसके जिस्म में दर्द है या तकलीफ है या थकन है, अगर वो तरबूज का प्रॉपर इस्तेमाल करे तो वो उसकी थकन बगैर दवाई के और दर्द खत्म हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें, तरबूज का इस्तेमाल हमारी बिनाई को भी महफूज बनाता है। तरबूज में लाइकोपेन मादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी नजर के लिए इंतहाई जरूरी होता है। माहिरीन के मुताबिक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो नजर कमजोर होती जाती है, लेकिन तरबूज का इस्तेमाल हमारी नजर को महफूज बनाता है। ना सिर्फ ये हमारी नजर को महफूज बनाता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को भी ताकत फराहम करता है, क्योंकि नजर का और दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह अगर हम बात करें, तरबूज का इस्तेमाल हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। तरबूज में कैनोबीन मादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म में कैंसर के खतरात को कम करता है। इसी तरह अगर हम बात करें, तरबूज हमारे गुर्दों और जिगर के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तरबूज क्योंकि हमारे पेशाब में रवानी को बेहतर बनाता है और गुर्दों पर बोझ कम होता है। इसी तरह जिगर के मुख्तलिफ अफ़ाल में तरबूज का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन और मुफीद साबित होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, तरबूज जो है हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तरबूज का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हड्डियों की एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उससे भी बचाता है। तरबूज का इस्तेमाल नाजरीन हमारे जिस्म की जो इजाफी चर्बी है उसको भी कम करता है, क्योंकि तरबूज में अमाइनो एसिड्स काफी मिकदार में पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड कैलोरीज को जलाने में मदद देते हैं। खास तौर पे वो अफराद जिनकी तूंद निकली हुई है, वो अगर तरबूज को प्रॉपर इस्तेमाल करें तो वो उसको कम करने में, तूंद को कम करने में वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तरबूज में खास सेल्स पाए जाते हैं जो कि चर्बी बनने के अमल को रोकते हैं। अगर हम बात करें तरबूज के इस्तेमाल की, तरबूज का इस्तेमाल हमारे हाजमे को भी बेहतरीन बनाता है, क्योंकि तरबूज में 92% पानी पाया जाता है। ये हमारे हाजमे को, निजाम को बेहतर बनाता है। फिर इसमें फाइबर पाया जाता है, जो निजाम की कारकर्दगी को बढ़ा देता है, और इसके अलावा ये कब्ज को भी कम करता है। अगर हम बात करें, तरबूज का इस्तेमाल हमारे जिस्म में तेजाबियत और स्ट्रेस को कम करता है। तरबूज ना सिर्फ हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि नमकियात को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा तरबूज में जो खुसूसी जुजियात पाए जाते हैं वो हमारे जिस्म में तेजाबियत और स्ट्रेस को कम करते हैं। तरबूज का इस्तेमाल हमारे जिस्म में होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है,
کیونکہ تربوز میں وٹامن اے اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں، یہ جسم میں پیدا ہونے والے انفیکشن کو بر وقت ختم کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تربوز کے بیجوں کی تو تربوز کے بیج جو ہیں پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تربوز کے بیجوں میں پوٹاشیم، فاسفورس، سوڈیم، زنک اور آئرن بہت زیادہ پائے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خوراک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پروٹین نہیں لے سکتے تو وہ تربوز کے بیج استعمال کر کے وہ پروٹین حاصل کر سکتے ہیں۔ تربوز کا استعمال ہماری خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تربوز کا استعمال نہ صرف ہمیں جسمانی طاقت فراہم کرتا ہے بلکہ تربوز کا استعمال ہماری جلد اور بالوں کو بھی صحت مند بناتا ہے۔ تربوز کا استعمال ہمارے چہرے پر رونق اور تازگی لے آتا ہے۔ ناظرین، تربوز کے ویسے تو کئی فوائد ہیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تربوز کو کھانا کس ٹائم بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور کس ٹائم کھانا کم فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تربوز کو صحیح ٹائم کون سا ہے کھانے کا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تربوز کو صبح صبح خالی پیٹ کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ دوپہر میں بھی، یعنی آپ نے کھانا ابھی نہیں کھایا، خالی پیٹ ہیں، آپ اگر تربوز کھائیں گے تو اس کے فائدے بے بہا ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ تربوز کو شام میں کھائیں گے تو یہ اتنا فائدہ شاید نہیں دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹو ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔